नमस्कार दोस्तों। बिहार एक ऐसी धरती जहां इतिहास बोलता नहीं, गूंजता है, जहां हर मिट्टी के कण में बसा है बलिदान, बुद्धि और बदलाव का इतिहास। यही वो जमीन है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया, चंद्रगुप्त को साम्राज्य दिया और अशोक को मानवता का मार्ग दिखाया। आज जब बिहार की राजनीति सवालों के घेरे में है, तो जरूरी है पीछे लौटना, उस दौर में जब सत्ता सेवा थी और नेता जनता का सच्चा सिपाही। आओ चलते हैं उस समय में, जहां से शुरू हुई थी बिहार की असली कहानी और जहां छिपा है एक भूला हुआ रहस्य। इस धरती के पहले मुख्यमंत्री की कहानी आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। साल 1946 भारत आजादी के दरवाजे पर खड़ा था और उसी समय बिहार ने पाया अपना पहला मुख्यमंत्री, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोग प्यार से श्री बाबू कहते थे। पर यह कहानी सत्ता की नहीं, यह कहानी है ईमानदारी, त्याग और उन साजिशों की जिन्होंने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जब श्री बाबू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो पूरे बिहार में एक अजीब सी खामोशी थी। कई लोग हैरान थे कि एक सादा, सच्चा और सीधा इंसान इतनी बड़ी कुर्सी पर कैसे पहुंच गया। लेकिन श्री बाबू ने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली, उन्होंने बिहार की आत्मा को नई दिशा दी। उन्होंने कहा था, बिहार सिर्फ मिट्टी नहीं, ये भारत की रीढ़ है। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, उद्योग को पहचान दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। पटना यूनिवर्सिटी, बोकारो स्टील प्रोजेक्ट और विकास के कई बीज उन्हीं के हाथों से बोए गए। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। श्री बाबू की ईमानदारी कुछ लोगों को चुभने लगी। सत्ता के गलियारों में जो कभी उनके अपने थे, वही अब उनकी राह में दीवार बन गए। कहते हैं कुछ सरकारी फाइलें आज भी क्लासिफाइड है, कुछ दस्तावेज रहस्यमय ढंग से गायब। कोई नहीं जानता क्यों एक ऐसा नेता जिसने बिहार को पहचान दी, धीरे धीरे राजनीति के मंच से मिटा दिया गया। क्या ये सिर्फ राजनीति थी या एक योजनाबद्ध साजिश? फिर भी श्री बाबू कभी नहीं झुके। उन्होंने कहा था, सत्ता छिन सकती है लेकिन जनता का विश्वास नहीं। और सच में आज भी बिहार के हर गांव की हवा में, हर किताब के पन्नों में, हर बुजुर्ग की बातों में श्री बाबू जिंदा है। अगर आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे नेता होते तो शायद बिहार की तस्वीर कुछ और होती। कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, एक अधूरे सपने की है जो आज भी बिहार की मिट्टी में सांस ले रहा है। क्या इतिहास ने श्री बाबू को उनका असली न्याय दिया? सन 1946 ब्रिटिश हुकूमत के अंत से ठीक पहले, जब बिहार में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तब कांग्रेस की ओर से एक नाम सबसे आगे आया, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यानी श्री बाबू। उसी साल वे बने बिहार के पहले मुख्यमंत्री और इस तरह शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसने आने वाले 2 दशकों तक बिहार की नींव को आकार दिया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में विकास की जो परिभाषा दी, वह आज भी एक मिसाल है। उन्होंने कहा था, सरकार का पहला कर्तव्य जनता को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। और इसी सोच के साथ उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को एशिया का प्रमुख शिक्षा केंद्र बनाया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेजों का जाल बिछाया, क्योंकि उनका मानना था कि बिना शिक्षा आजादी अधूरी है। श्री बाबू सिर्फ विकास नहीं, सामाजिक बदलाव के प्रतीक थे। उन्होंने बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का ऐतिहासिक कानून बनाया। ये वही कदम था जिसने हजारों किसानों को पहली बार अपनी जमीन का अधिकार दिया। लेकिन इस फैसले से कई रईस, सामंत और प्रभावशाली नेता उनके खिलाफ हो गए। फिर भी श्री बाबू ने कहा, अगर इंसाफ की कीमत नापसंदगी है तो मैं हर दिन नापसंद किया जाना पसंद करूंगा। उन्होंने बिहार को औद्योगिक राज्य बनाने की ठानी। बोकारो स्टील प्रोजेक्ट, हजारीबाग के मिका उद्योग और दानापुर रेल वर्कशॉप उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां थीं। उन्होंने पटना में बिजली, सड़क और पानी की सुविधा पर ध्यान दिया और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे जैसे बिहार तरक्की कर रहा था, राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ने लगी। कुछ लोग उनके तेजी से बढ़ते प्रभाव से घबराने लगे। कांग्रेस के अंदर ही उनके खिलाफ गुप्त विरोध शुरू हो गया। सन 1961 में 15 साल तक बिहार की सेवा करने के बाद श्री बाबू को आखिरकार राजनीतिक दबाव और अंदरूनी षड्यंत्रों के बीच मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। कहते हैं उनकी विदाई के दिन हजारों लोग पटना की सड़कों पर उतर आए थे। रोते हुए श्री बाबू अमर रहे कि नारे लगाते हुए उन्होंने सत्ता छोड़ी, लेकिन बिहार का आत्मसम्मान नहीं।
उसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और चुपचाप इतिहास के साये में खो गए। लेकिन उनका काम, उनका विजन आज भी बिहार की नसों में बहता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सिर्फ बिहार के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, वो राजनीति में नैतिकता का अंतिम प्रतीक थे। उन्होंने दिखाया कि बिना झूठ, बिना छल भी एक राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज जब हम बिहार की हालत पर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अधूरा सपना हमें पुकारता है। क्या इतिहास ने श्री बाबू को उनका असली न्याय दिया? सोचो। और अगर तुम्हें भी लगता है कि ऐसे नेता फिर लौटने चाहिए तो इस वीडियो को जरूर साझा करो।